हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दृश्यम। हम ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन पे सामान सेल करते हैं। दोस्तों आज कई दिनों के बाद मेरा फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर आया हुआ है। हो क्या रहा था कि मेरा फ्लिपकार्ट में एक गलत एड्रेस दिया गया था, उसके कारण वो दूसरे एड्रेस पे चला जाता था, जिसके कारण मेरा लिस्टिंग ब्लॉक हो गया था। तो फाइनली सब कुछ को हम ख़त्म किए और अब मेरा ऑर्डर आ रहा है सही से। तो दोस्तों आपको हम आज ये भी बताएंगे कि वो फ्लिपकार्ट में हम गलती भी कुछ किए थे, जिसके कारण से मेरा ऑर्डर सब नहीं आ रहा था। और शुरू में होता है कि कोई नया सेलर बनता है जो गलती कर देता है, लेकिन उसको पता नहीं रहता है और वो लॉस में जाता रहता है। तो हम भी ऐसे किए थे। तो शुरू में हम लॉस में जा रहे थे दोस्तों। तो चलिए हम वो आपको डिस्कस करते हैं कि क्या हम लॉस किए थे। पहले हम ऑर्डर दिखा देते हैं, मेरा कौन सा ऑर्डर आया हुआ है। तो देखिए ये मेरा रहा कंप्यूटर का स्क्रीन और ये फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड। यहाँ पे आने के बाद देखिए ये मेरा जो है आज ऑर्डर सेक्शन में जाने के बाद देखिए मेरे पास अभी 2 अपकमिंग ऑर्डर है। ये टूथब्रश होल्डर है, ये आप देख रहे होंगे। टूथब्रश होल्डर है जो मतलब सामान रखने सब के लिए होता है। और देखिए यहाँ पे एक पेंडिंग लेवल्स में है। तो यहाँ पेंडिंग लेवल्स को हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट करके जनरेट कर लेंगे। तो हो जाता है, इसमें लेवल मेरा डाउनलोड हो गया। देखिए जैसे ही यहाँ से लेवल डाउनलोड होगा ये मतलब पेंडिंग लेवल में से इसमें आ जाएगा आरटीडी में आने के बाद देखिए यहाँ पे लेवल मेरा डाउनलोड हो गया। यहाँ जो एड्रेस है लड़का का वो यहाँ पे होगा कि कहाँ का हमको भेजना है। यहाँ से एड्रेस कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आने के बाद इसको पीडीएफ क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे एडजस्ट नहीं होता है। पीडीएफ क्रॉप कर लेंगे। देखिए कमांड दे दी। अब क्या हुआ, यहाँ से मेरा प्रिंटर निकल जाएगा। प्रिंट निकल गया और इसको दोस्तों हम सामान पैक करने के बाद उस पर चिपका देंगे। वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए मेरा दोस्तों आज जो ऑर्डर आया हुआ है यही है। यही टूथब्रश होल्डर है। और इस दूसरा टाइप का भी मेरे पास टूथब्रश होल्डर है, वो बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहा था। उसमें भी हम दाम कर दिए थे, लेकिन कम कर दिए थे, लेकिन घाटा हो रहा था तब उसका ज़्यादा दाम बढ़ाए। जब दाम बढ़ाए उसके बाद भी हमको उसमें भी ऑर्डर आने लगा, तब हम उसका प्राइस कम नहीं किए उस दिन से। देखिए ये है ये प्रोडक्ट। हम इसको क्या किए, इसी तरह से पैक कर लिए हैं। जैसे ही अमेजन फ्लिपकार्ट वाला आएगा उसको हम दे देंगे और वो देख के डिस्पैच कर देगा। जितना टाइम पे आप डिस्पैच कीजिएगा उतना आपका मतलब सेलर रेट अच्छा रहेगा, जिससे आपका ऑर्डर आने का चांस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों का कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और दोस्तों हम झुमका ला रहे हैं बाज़ार से, उस पर भी डिटेल वीडियो बनाएंगे। उसको कैसे लिस्ट करना है, न्यू सेलर है तो कैसे उसका बिजनेस करें। तो बने रहिए हमारे दोस्तों। चलिए वो कौन कौन सा गलती है जो आपको नहीं करना है। दोस्तों अगर आप पहला बार सेलर बन रहे हैं तो आपको देखना है कि एड्रेस में मेरा पिन कोड जो है वो तो गड़बड़ नहीं है। अगर वो गड़बड़ होता है, अगर मान लीजिए 2 अक्षर का भी इधर उधर हुआ तो वो एक से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा। मेरे केस में हुआ था कि मेरा घर भपटिया ही पड़ता है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार, और मेरा एड्रेस हो गया था उसमें खगड़िया। तो काफ़ी ज़्यादा हमको दिक्कत हुआ था, जिस कारण से मेरा ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा था। तो अगर ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो आपके अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। ऑर्डर कुछ दिन नहीं आएगा, धीरे धीरे फिर आएगा। और हाँ, एक गलती नया कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं, आप देखते हैं कि ये इतना में सेल कर रहा है, वो उतना में सेल करने लगेगा तो आपको घाटा हो सकता है। उसको तो मान लो मैन्युफैक्चर को कम पड़ता है सस्ता। आप मान लीजिए 20 रुपया में पड़ा, वही चीज़ आप बाहर से खरीदते तो आपको 35 का पड़ा। वो 20 का खरीद के बेच रहा है और आप 35 का खरीद के बेच रहे हैं, तो प्राइस में तो डिफरेंस तो होगा। उसको आप देख करके आप सामान का दाम कम कर लेते हैं। आपको लगता है न्यू है, मेरा बिकेगा, ऐसा मत करना है। सबका सेल होता है, सामान का रेट ज़्यादा भी रहता है तब पर भी सेल होता है, कम भी रहता है तब पर भी सेल होता है। करना क्या, आपको पहले जितना मार्जिन रखना है, कम से कम 50 रुपीज़ मार्जिन रखना है कम से कम। उसके बाद लिस्ट ही करना है। आपको नहीं हो रहा है तो इस तरह का प्रोडक्ट नहीं बेचना है, काहे घाटा हो जाएगा आपको। मेरे साथ हुआ है, मेरा अकाउंट करीब 2000 माइनस में चला गया है अभी भी दोस्तों। लेकिन हम धीरे धीरे सब कुछ समझ गए अब धीरे धीरे हम ठीक ठाक कर रहे हैं। मीशो पे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन फ्लिपकार्ट पे ऐसा हुआ कि हम दूसरे को देख करके सामान ऐसे किए, मतलब प्राइस कम कर दिए, काफ़ी हमको घाटा हुआ था, जिसके कारण से हम ऐसा अब नहीं करेंगे कभी। आप लोग भी ऐसा मत कीजिएगा और टाइम टू टाइम जो है मतलब ऑर्डर प्रोसेस कीजिएगा।